तो बॉस, आखिरकार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में तीनों ही स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही जगह इतिहास रचते और प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। लेकिन इस जीत में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो राजस्थान का है, क्योंकि यहां पर जिस बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी वो बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ी थी। और अब जब बीजेपी यहां पर जीत चुकी है, बहुमत में आ गई है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे वो सीएम होगी या फिर दिया कुमारी, जो कि एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है, उसका नाम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसके बाद से अर्जुन सिंह मेघावत का नाम बहुत तेजी से उछाला जा रहा है। लेकिन इस सब में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य नाम आ रहा है सामने, वो है बाबा बालकनाथ, जिनको लेकर अक्सर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि क्या बालकनाथ अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं राजस्थान। उनको इस बीच दिल्ली भी बुलाया गया था और वहां पर भी जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो उसको लेकर और ज्यादा अटकलें तेज हो गई। तो हमें लगा क्यों न बाबा बालकनाथ के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। बाबा बालकनाथ की बात करें तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1984 को कोहराना गांव में हुआ था। वो अभी अलवर के जो है वो सांसद हैं। उसके बाद से इस बार वो विधानसभा में भी लड़े और वहां से उन्होंने काफी प्रचंड जीत भी हासिल। यदि उनकी बात करें तो वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं और नाथ संप्रदाय के 8वें महंत भी हैं। यदि नाथ संप्रदाय की बात की जाए तो इसी संप्रदाय से सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। और इस बार जो राजस्थान में चुनाव हुआ था तो वहां पर वो आए थे। तो ऐसे में इसको लेकर भी अटकलें तेज हो गई कि क्या बालकनाथ इस बार एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं राजस्थान के जो सीएम के कैंडिडेट होने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। और इस समय यदि बीजेपी की ध्रुव कोर की बात की जाए तो वो कोर है हिंदुत्व, जिसकी विचारधारा पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और आगे आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, जहां पर बीजेपी इस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। और ये एक हिंदुत्व ऐसा मुद्दा है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया। और आप लोगों ने यूपी में भी देखा होगा कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखनाथ से वो सांसद थे, उनको विधानसभा में चुनाव में उतारा जाता है और अचानक से उनके नाम की घोषणा करती जाती है और वो सीएम बन जाते हैं। हालांकि सीएम बनने के बाद काफी अटकलें भी तेज हुई थी कि भाई एक महंत कैसे सीएम बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को संभाला वो काफी जबरदस्त था। इससे पहले उनके पास भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैदान में उतर करके लेकिन इस प्रचंड विरोध के बावजूद बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है। और उसके बाद से जो उन्होंने कारनामा किया वो काफी गजब का था। आप लोगों ने कोविड के टाइम में देखा होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे रही, इसकी चर्चाएं देश में तो छोड़िए विदेश तक यूपी के सीएम की तारीफें की जा रही थी। उस टाइम पे उनके कामों को सराहा जा रहा था। इतना ही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड था कि एक बार बीजेपी एक बार सपा जीती थी, वहां पर बीजेपी ने लगातार 2 बार जीत हासिल की और इतिहास रच दिया उन्होंने। ऐसे में यहाँ पर राजस्थान में भी बहुत बड़ी संभावना है कि बाबा बालकनाथ को एक बार सीएम के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है।